माँ कमला 10 महाविद्याओं में 10वीं और अंतिम महाविद्या है। ये देवी लक्ष्मी का ही तांत्रिक स्वरूप है, परंतु सामान्य रूप से पूजित लक्ष्मी से अधिक गूढ़, दिव्य और आत्मिक रूप में शक्तिशाली है। माँ कमला की उत्पत्ति की कथा अत्यंत रहस्यमयी, तांत्रिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं माँ कमला की उत्पत्ति की गूढ़ कथा। सृष्टि की रचना के बहुत समय बाद एक ऐसा काल आया जब तीनों लोकों में भौतिक सुख तो थे, परंतु शांति, सत्य और धर्म का नाश होने लगा। यज्ञ बंद हो गए, ऋषियों का तप बाधित होने लगा, मनुष्य धन में मग्न हो गया पर विवेक से दूर। देवताओं ने माँ लक्ष्मी की स्तुति की, हे माँ, तुमने हमें धन और वैभव दिया, परंतु अब यह वैभव हमारे भीतर लोभ और अधर्म को जन्म दे रहा है। क्या ऐसा कोई रूप है जो आत्मा को जागृत करे और सच्चे सुख का मार्ग दिखाए? तब लक्ष्मी ने समाधि में जाकर अपनी योग माया को जगाया। उनके शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ जो ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गया। और तभी कमल के फूल के भीतर से प्रकट हुई महाविद्या माँ कमला। स्वर्णवर्णा, उज्जवल तेज से आच्छादित, 4 हाथों में कमल, वर मुद्रा, अभय मुद्रा और रत्नों से भरा पात्र। उनके चारों ओर 4 गजराज जलाभिषेक कर रहे थे। देवी कमला ने कहा, जो मुझसे केवल धन मांगेगा उसे केवल क्षणिक वैभव मिलेगा, पर जो मेरे तांत्रिक स्वरूप को समझेगा उसे शाश्वत शांति, शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। शिवजी ने देवी पार्वती को कहा, हे उमा, तुम स्वयं कमला हो जो मेरे भीतर स्थित दिव्यता को जागृत करती हो। जब ब्रह्मरूप शिव विश्रांति चाहता है तब कमला रूप में शक्ति उसे पूर्णता देती है। इसलिए तंत्र शास्त्र में माँ कमला को शिव के आत्मिक वैभव की जननी भी कहा गया है। माँ कमला के बिना साधना अधूरी क्यों मानी जाती है? 10 महाविद्याओं में माँ कमला अंतिम है क्योंकि वे पूर्णता की देवी हैं। वे जीवन की सभी दिशाओं, धन, भक्ति, शक्ति, मुक्ति को एक साथ संतुलित करती हैं। उनकी साधना से पहले की सभी 9 महाविद्याओं की शक्ति स्थायित्व में परिवर्तित होती है। तंत्र के अनुसार जो केवल उग्र महाविद्याओं की आराधना करे परंतु अंत में माँ कमला का आह्वान न करे, उसकी सिद्धियां अस्थायी रह जाती हैं। माँ कमला का रहस्य और साधक का उद्देश्य। माँ कमला की आराधना भोग और मोक्ष दोनों देती है। वे भक्त को अहंकार रहित वैभव देती है। जो साधक निष्काम साधना करता है, माँ कमला स्वयं उसकी रक्षा करती है। माँ कमला की उत्पत्ति तब होती है जब धन की भूख नहीं, आत्मा की प्यास होती है। जब साधक शक्ति नहीं, शांति चाहता है। जब लक्ष्य केवल सिद्धि नहीं, समर्पण होता है। इसलिए माँ कमला तांत्रिक साधना की पराकाष्ठा है। वे लक्ष्मी से आगे की लक्ष्मी हैं, जो केवल देती नहीं, अंदर जागृत करती है। जो साधक माँ कमला की सच्ची तन्मयता से उपासना करता है, उसे साधारण नहीं बल्कि अद्भुत अनुभव और गूढ़ स्वप्न संकेत मिलते हैं। 1. साधक को लगता है कि हृदय पर जो भारीपन था वह समाप्त हो गया है। चिंता और तनाव खत्म हो जाते हैं। साधक कहता है, मुझे धन से अधिक आत्मिक संतोष मिल रहा है। 2. बिना किसी कारण घर में सुगंध, शांति और सौम्यता का अनुभव होता है। पुराने झगड़े स्वतः शांत हो जाते हैं। दरिद्रता, अशांति और भय धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। 3. पूजा के समय कमल की महक या ध्यान में कमल के फूल दिखना। कभी कभी साधक को लगता है कि वह स्वयं कमल पर बैठा है। 4. साधक को भीतर एक स्थायित्व और आत्मविश्वास मिलने लगता है। निर्णय क्षमता बढ़ जाती है। मैं अपने भीतर तेज महसूस करता हूँ, ऐसा साधक स्वयं कहता है। 5. चेहरा, वाणी, व्यवहार में चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। लोग बिना कारण आकर्षित होते हैं और सहायता करने लगते हैं। जिसे मैं चाहता भी नहीं, वह भी मेरी मदद कर रहा है। 6. बिना उम्मीद के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। रोका हुआ धन मिल जाता है, लेकिन यह अहंकार विहीन रूप में होता है। साधक इसे देवी का प्रसाद मानता है।
स्वप्न संकेतों का अर्थ। माँ कमला की साधना करने वाले साधकों को कई बार रात्रि में स्वप्न के माध्यम से देवी संदेश, आशीर्वाद या चेतावनी देती हैं। स्वप्न में कमल का फूल दिखाई देने का अर्थ है साधना सिद्धि के निकट है। जल में खिले कमल का अर्थ है आत्मिक जागरण और दिव्य धन। सफेद या गुलाबी हाथी का अर्थ है स्थायी लक्ष्मी और ऐश्वर्य। गजों का जल अभिषेक का अर्थ है कि देवी स्वयं कृपा कर रही हैं। देवी स्वरूप में सुंदर स्त्री का अर्थ है माँ कमला का दर्शन। सोना, रत्न, दीपक का अर्थ है धन प्राप्ति या गुरु कृपा। मंदिर, दीपमालिका का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। हरियाली या पीला रंग का अर्थ है पवित्रता और देवी का प्रसन्न होना। खुद को कमल पर बैठे देखना का अर्थ है साधक में देवी तत्व का उदय। चेतावनी वाले स्वप्न संकेत, कमल मुरझाया हुआ दिखना, साधना में अशुद्धि या अहंकार आ गया है। काला हाथी या जल में कीचड़, बाहरी लोभ या वासना साधना को कमजोर कर रहे हैं। कोई स्त्री क्रोधित हो, देवी अप्रसन्न है, तुरंत आत्मचिंतन करें। माँ कमला साधना का फल केवल पैसा नहीं बल्कि वैसा धन है जो आत्मा को भर दे, मन को शांत करे और जीवन को दिशा दे। वे स्वप्नों के माध्यम से हमें संकेत देती हैं, कभी आशीर्वाद में, कभी चेतावनी में और कभी मातृत्व में। मित्रों, जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा ऐसी ही रोचक कथाओं व जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के साथ ही नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबाएं।